मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, क्रांतिवीर, सर्वस्व निछावर करने वाले नायक और नायिकाएं, हर आयु वर्ग के बलिदान होने वाले, कुर्बान होने वाले, स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले भारतीय संघर्ष के इतिहास के और भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट जाने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर देने वाले ऐसे नायक और नायिकाओं को, अज्ञात ऐसे असंख्य लोगों को आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूं। अज्ञात इतिहास में जो श्रद्धा के केंद्र बनने चाहिए थे, प्रेरणा के केंद्र बनने चाहिए थे, वो तो अपने समय में अपना कमाल कर गए। हर तरह से सुपर शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले, शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा दिखाते हुए शिखर पर बैठे हुए वो नायक और नायिकाएं कमाल, हर आयु वर्ग के बाल, किशोर, युवा, युवतियां, हर आयु वर्ग के, उन सब लोगों को हमने स्मरण नहीं किया। और जो समाज अपने पूर्वजों को, अपने श्रद्धा केंद्रों को, प्रेरणा केंद्रों को भूल जाता है, उस समाज का दुनिया के नक्शे पर, मानचित्र पर बने रहना भी उतना ही कठिन है, असंभव है। कई कारणों से आज भी हम बहुत बड़े संकट में से निकल रहे हैं। जिन गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ था, वो गद्दार आज भी शाम को चैनल्स के ऊपर शाम को देखने को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मिल जाते हैं, दिख जाते हैं। इस देश पर होने वाले इतने वर्षों के, इतने सदियों के आक्रमण, आक्रांताओं की लूटमार, अत्याचार, व्यभिचार, उससे जो हाहाकार देश के अंदर हुआ, चलता रहा, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। मंदिर तोड़ने से लेकर, नालंदा तक्षशिला को जलाने से लेकर, सोने की चिड़िया भारत और विश्व गुरु भारत के ऊपर असंख्य आक्रमण और कई प्रकार के आक्रांताओं ने यहाँ आकर के हर प्रकार का नंगा नाच किया, मुकाबला हुआ, संघर्ष हुआ। किन्हीं कारणों से कुछ, यद्यपि वो हमले बड़े थे, लेकिन हमारे अंदर की भी कुछ कमजोरियां थीं, और वो कमजोरियां आज भी ऐसा नहीं लगता कि हम दूर कर सकें। आज भी इस देश के अंदर हिंदू समाज को काटने के लिए, मारने के लिए, गाजर मूली की तरह उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए, काटने के लिए किसी को सोचना ही नहीं पड़ता। यद्यपि आज मेरा विषय ये नहीं है, मैं एक अलग चैनल्स के अंदर इन विषयों को, करंट टॉपिक्स को और आज की चुनौतियों को, और आज की चुनौतियों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाना चाहिए, आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज के समस्याओं के समाधान आज के तरीके से सोचने पड़ेंगे, वो मैं उस चैनल के अंदर आपके सामने वर्तमान के विषयों को लेता हुआ और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि अभी 190 वर्ष 1857 से 1757 से 1947 सुभाष चंद्र बोस तक, और उधर सिंध के राजा दाहिर से भी लूँगा, 800 वर्षों का लूँगा, पर उन सारे नायक नायकों को देने की श्रृंखला में कुछ दिन पहले मैंने पंजाबी सूर में 1857 के बाद एक कैसे वो वीर किस प्रकार से कमाल अपनी वीरता दिखाते हुए, कितने कष्ट, कितने यातनाएं, अरे नारकीय काला पानी जैसी, और देश विदेश में जाकर के वैसे ही देशभक्त लोग, भारत माँ के सपूत उतने ही बड़ी मात्रा में, और उसमें पंजाबी सूरमों का एक अलग से मैंने 25-30
ऐसे महान देशभक्तों का चरित्र आपके सामने रखा है। अभी कुछ दिनों से मैं स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान ये लेते हुए 6-7 महिलाएं दी हैं। अभी सुशीला मोहन का मैं कल दे रहा था, एक एपिसोड दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। उसको स्मरण करने की दृष्टि से आपको याद होगा कि पंजाब विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 8 अप्रैल 1927 को जालंधर के कन्या महाविद्यालय में हो रही है, और वो कैसे पेपर के अंदर मुख्य पृष्ठ पर इस सुशीला का नज़र जाती है, जिस पर लिखा है काकोरी कांड के राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी, ये हेडिंग बना है। और ये बेहोश होती है, होश आता है तो परीक्षा निकल चुकी है, परीक्षा दे नहीं सकी। लेकिन उसके बाद मैंने बताया कि किस प्रकार से उन क्रांति वीरों को भावात्मक ढंग से, परिवार का माहौल आर्य समाजी था, देशभक्तों का था, उसका असर था, और वो क्रांतिकारियों की फांसी उस प्रकार से शायद सहन नहीं कर सकी, और उसके बाद कहीं डर के सहम के घर में नहीं बैठ गई, पढ़ाया भी, कॉलेज में भी पढ़ाया, और क्रांतिकारियों के साथ आहिस्ता 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 उन क्रांतिकारियों के, महान क्रांतिकारियों की बराबरी पर आ गई और बड़े बड़े काम करने लग पड़ी। सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ बनाया था, बाद में चंद्रशेखर ने जो बनाया था, भगवती चरण, भगत सिंह, सुखदेव, यशपाल, जिस क्रांतिकारी दल के जो सदस्य थे, और चंद्रशेखर ने ये एक संस्था बनाई थी, उसकी भी ये बराबर सदस्य बन गई। और फिर जालंधर में पर्चे बांटने हैं, कितना बखूबी, कितनी योग्यता के साथ, कितना भूमिगत रहते हुए, और किस प्रकार से, और सरकारी लोगों को बाई पोस्ट भेजना, सब करते हुए पकड़े नहीं जाना, इस प्रकार से चला हुआ था। आखिर कलकत्ता वो किस काम के लिए गई मैंने बताया। लेकिन कहना चाहिए कि संयोग की बात है, बहुत संयोग की बात है, कलकत्ता में सुशीला का परिचय बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस से हो गया। साइमन की कमीशन के विरोध में कलकत्ता कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उसके विरोध में जुलूस निकालने वालों का नेतृत्व नेचुरली सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जुलूस निकालते समय रास्ते में 3 बहनें उसमें सम्मिलित हो गई जुलूस में, और सुशीला के हाथ में तिरंगा झंडा था, और शेष 2 जो महिलाएं थीं वो साथ साथ चल रही थी। शेष 2 जो बहनें थी, कौशल्या और सुभद्रा, ये भी उनके साथ थी, पर सुशीला के हाथ में, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तिरंगा झंडा था, और एक बैनर था जिस पर लिखा था साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन के बारे में मैं कई एपिसोड दे चुका हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने हाथ में तिरंगा थामे सुशीला को आगे कर दिया, सबसे आगे, और बाकी सब उनके पीछे। सुशीला नारा लगाती साइमन, और बाकी लोग बोलते, शेष लोग क्या बोलते, सभी कहते वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। सुभाष चंद्र बोस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वे स्वयं भी उसके पीछे, सुशीला के पीछे चलने लगे। सुभाष चंद्र बोस का वरदहस्त सुशीला मोहन को प्राप्त हो गया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जब एक साथ मिले तो क्रांतिकारी आंदोलन को जैसे पंख लग गए हों। अब दल का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ रख दिया गया, और इस संघ के सर्वे बन गए चंद्रशेखर आजाद। उधर भगवती चरण मेरठ से भागकर कलकत्ता आ गए,
और वे सुशीला के पास ही ठहरे। यद्यपि भगवती चरण वहां अधिक ठहरने के पक्ष में नहीं थे, किंतु सुशीला के आग्रह पर उन्होंने कहा वहां ठहरना स्वीकार कर लिया। क्रांतिकारियों के लिए वह स्थान बड़ा सुरक्षित था। कुछ दिन के बाद एक तार मिला, टेलीग्राम। मैं भाई के साथ कलकत्ता पहुंच रही हूं। नीचे लिखा था दुर्गा। तार मिलता है सुशीला को, जिनके बारे में कल भी हमने सुना और आज भी हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं को केंद्र मान के कुछ और जो पात्र नायक नायिकाएं हैं वो साथ में आएंगी ही। नीचे लिखा था दुर्गा। सुशीला कुछ समझी नहीं। तार लखनऊ से आया था। अंडरग्राउंड लाइफ में और भूमिगत जीवन के अंदर और गुप्त रूप से कार्य करने का कुछ अभ्यास मुझे भी है। 1975 की इमरजेंसी में छोटी आयु थी 22 वर्ष की, लेकिन मेरे मीसा के वारंट थे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो किस किस तरीके से किन किन कठिनाइयों में, कैसी मुसीबतों में, कैसे दिन को छिपकर रात को काम करना पड़ता है, कैसे कैसे पहाड़ों में हम किस तरीके से निकले हैं, और वो एक लंबा इतिहास है। मैं समझ सकता हूँ कि किन किन बातों का अंदाज़ा लगाना, कैसे पहुँचना, वेश बदलना, ये सब उसका हिस्सा बन जाता है। हालात, परिस्थितियाँ आपसे करवाती हैं। आपके अंदर एक ललक होती है, एक कुछ कर गुजरने का संकल्प होता है। बाकी समय, परिस्थितियाँ, हालात, ईश्वर बहुत कुछ करवाता है। इस तार को तो नहीं समझी। तार लखनऊ से आया था। दोनों कलकत्ता स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आकर रुकी, दोनों पहुंच गए। जैसे ही कलकत्ता स्टेशन पर आके गाड़ी रुकी तो भगवती चरण ने अपनी पत्नी और बच्चे शचिंद्र के साथ यूरोपियन वेश में भगत सिंह को पहचान लिया। लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को गोलियों से भूनने वाले भगत सिंह ही हैं, ऐसा लगभग उस समय सब जानते थे। और यूरोपियन वेश में आए भगत सिंह को स्वाभाविक रूप से उनके साथी तो उनको पहचान ही सकते थे। क्रांतिकारी सूझबूझ अब सुशीला को बहुत हो गई, इसलिए उसने भगवती चरण, दुर्गा भाभी तथा भगत सिंह को 2-1 दिन के लिए होटल में ठहरा दिया। बाद में मकान मालकिन, जहाँ ये रहती थी, मकान मालकिन लक्ष्मी देवी को विश्वास में लेकर अपने साथ ही घर पर बुला लिया। कुछ दिन बाद भगवती चरण तथा दुर्गा भाभी, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों महान क्रांतिकारी हैं, लाहौर चले गए और भगत सिंह कलकत्ता में ही रहे। हाँ, एक दिन सर सज्जू राम के मकान को पुलिस ने घेर लिया। ये एक संकट का समय था। उस समय भगत सिंह ने पिस्तौल लेकर किवाड़ की ओट में खड़े होकर सुशीला दीदी को दूसरे कमरे में जाने को कहा, किंतु पुलिस स्वामी भवानी दयाल को गिरफ्तार कर वापस चली गई। इस प्रकार संकट टल गया और भगत सिंह कुछ दिन रहकर वहां से चले गए। अब लाहौर के क्रांतिकारी साथियों की ओर से सुशीला को संदेश आया कि वहां का सब काम छोड़कर लाहौर वापस आ जाओ कलकत्ता से। वे तुरंत लाहौर पहुंच गई और दुर्गा भाभी के पास जाकर ठहरी। दिल्ली असेंबली बम कांड के लिए भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को
विदाई देने सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी दोनों दिल्ली पहुंच गए। सुशीला दीदी ने रसगुल्ले और दुर्गा भाभी ने संतरे छीलकर इन दोनों को खिलाए, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को। जब वे बम कांड के लिए चलने लगे तो सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी ने अपनी अपनी बाजुओं से अपने बाजुओं में चाकू से कट लगाया और निकलते खून की धारा से भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त का तिलक किया। लेकिन अब और भी काम था। अब धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। सुशीला दीदी ने कलकत्ता जाकर एक नाटक मेवाड़ पतन के नाम से एक नाटक कर काफी धन एकत्रित किया और भगत सिंह डिफेंस कमेटी को सौंप दिया। 10 तोले की अपनी सोने की चूड़ियां क्रांतिकारी योगेश चंद्र चैटर्जी को छुड़ाने के लिए वो पहले ही दे चुकी थी। मुझे लगता है कि इसके पहले कि हम आगे बढ़े तीसरे एपिसोड के लिए बस 2-4 एक आध बात इनके बारे में और सुनने के बाद हम तीसरे एपिसोड की ओर बढ़ेंगे। योगेश चंद्र चैटर्जी को छुड़ाने के लिए वो पहले ही अपनी चूड़ियां भी दे चुकी हैं। सुशीला भी बम बनाना सीखना चाहती थी, किंतु भगवती चरण ने कहा कि कश्मीर बिल्डिंग में जो फैक्ट्री खोली गई है उसमें केवल पुरुष काम करते हैं और किसी लड़की का काम करना अनावश्यक रूप से संदेह पैदा करेगा। सुशीला दीदी ने सिख लड़के का वेश बनाकर फैक्ट्री में बम बनाने का अभ्यास कर लिया, किंतु ये काम अधिक दिन तक नहीं चल सका। कारण रोज वेश बदलना, वहां जाके काम करना और आकर क्रांतिकारी साथियों की सेवा करना, खाना बनाना, ये सब दुष्कर था। आगे हम देखते हैं कि ये सुशीला दीदी सुशीला मोहन, ये बाद में दीदी सुशीला मोहन कैसे हुई। ये सुशीला जो अपने बचपन से घर में अच्छे संस्कारों के कारण और कॉलेज में जो कुछ हुआ वो मैंने बताया, और उसके बाद लगातार अंत तक कभी लाहौर, कभी कलकत्ता, कभी कानपुर, कभी जालंधर, जहाँ की वो थी, और ये सब चल रहा था। आगे हम देखेंगे कि सुशीला दीदी सुशीला मोहन कैसी महान नायिका थी, कैसे ये अपने यात्रा के छोटी अल्प आयु में ही अपनी यात्रा के अंतिम चरण को कैसे ये हमारे सामने रखेंगी। अभी कल हम देखेंगे तीसरे एपिसोड के अंदर। एक बात सबके ध्यान में आई होगी, वास्तव में जिन लोगों ने, नायक नायिकाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, इतिहास में नहीं उनका नाम नहीं दिया और बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक कोई और था नहीं। कांग्रेस ने लेके दी है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मजाक था। मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ इसके बारे में। कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भी एक देश के लिए बहुत बड़ा बोझ थी। अंग्रेजों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योजनाओं की पूरक थी, और आज़ादी के बाद जो कांग्रेस ने किया है वो सब आपके सामने है। देश को कितने 100 साल लगेंगे इन 70 सालों के, 60 सालों के इनके पापों के कारण। इस चैनल के माध्यम से जो मैं आपके सामने अज्ञात असंख्य नायक नायिकाओं को ला रहा हूँ, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।